हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है। जेके एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ वाइडन्ड द नेट इन पेपर लीक स्कैम, मोर स्कैम्स अंडर स्कैनर नाउ। अब ये मोर स्कैम्स कौन से हैं? These exams are FA, which is Finance Account Assistant, and JE Civil exams. इससे पहले आपको पता होगा कि JKPSI का एग्ज़ाम स्क्रूटनी के अंडर आ चुका था और उसके ऊपर अभी CBI की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आज JK एडमिनिस्ट्रेशन ने एज पार्ट ऑफ द इंक्वायरी एक और अपडेट दिया है, जो कि मेरिट बेस्ड हमारे पास एक रिक्रूटमेंट एजेंसी थी बैंगलोर बेस्ड, जो कि JKSSB के लिए 2013 से रिटन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती आई है। आज उसको बार कर दिया गया है फ्रॉम कंडक्टिंग JKSSB एग्ज़ाम्स टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो आइए देखते हैं एक बार अपडेट में क्या लिखा है। एडमिन हैज़ वाइडन द नेट इन पेपर लीकेज स्कैम, taking into ambit a couple of more written exams which were also conducted in March, that are Finance Account Assistant and JE Civil examinations. एंड व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ इज़ दैट मेरिट ट्रैक, जो कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, इनको अभी बार कर दिया गया है बिकॉज इनके ऊपर भी शक हो चुका है और इन पे भी सवाल उठ रहा है कि कहीं इनके थ्रू भी पेपर लीक तो नहीं हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सारा सिलसिला तब शुरू हुआ था जब JKPSI का रिज़ल्ट आया था, और उस रिज़ल्ट में काफ़ी फैमिलीज़ से, सिमिलर फैमिलीज़ से, सेम फैमिलीज़ से चार चार पाँच पाँच कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे और इस पे बहुत क्वेश्चंस उठे थे। और जब एक इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें इरेगुलरिटीज़ मिली और पता चला कि जलंधर में JKPSI के पेपर्स लीक हुए थे, जो कि 10 लाख से लेके 15 लाख तक बिके थे, जिसका रेट आते आते लास्ट में 10,000 में भी बिक गया था। और पता चला था कि ये सारी जो सेलिंग हुई थी ये अखनूर की एक लाइब्रेरी में हुई थी, जहाँ की काफ़ी फैमिलीज़ के दो चार कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे एग्ज़ाम में। आज गवर्नमेंट ने फाइनल ऑर्डर दिया है इस बारे में और कहा है कि ये इस एजेंसी को बार कर रही है और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तब तक मेरिट ट्रैक अब कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकता। जिसका मतलब ये हुआ कि अब JKSSB के एग्ज़ाम्स में काफ़ी डिले आने वाला है, बिकॉज after the investigation is completed, only when it is completed, JK admin will decide whether JKSSB will conduct exams through a new recruiting agency or will they conduct exams on their own. Because अब इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि फा की इन्वेस्टिगेशन भी अब इसके अंडर आ चुकी है, जो कि अभी टॉप ऑफिशियल्स कर रहे हैं, और PSI ऑलरेडी CBI इंक्वायरी के अंडर है। ये सारा एक एग्ज़ाम की वजह से ही शुरू हुआ था, जो कि PSI का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी। एंड गवर्नमेंट विल नाउ टेक फाइनल डिसीजन व्हाट विल हैपन फर्दर। इसका सिंपल मानों में अगर बात करें तो ये मतलब है कि अब काफ़ी टाइम तक रिक्रूटमेंट्स रुकने वाली हैं, और JKSSB का जो ये रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ टाई अप था ये ख़त्म हो चुका है टिल द इन्वेस्टिगेशन इज़ completed, and then we will find out whether they'll conduct exams on their own or will a new recruiting agency will be hired। जो कि और आप ये भी जानते ही हैं कि मेरिट लिस्ट जो फा का था वो आ चुका था और JE सिविल का भी पेंडिंग था, बट अभी चलते इन पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए, जैसे आप न्यूज़ में देख सकते हैं, समथिंग हैज़ डेफिनेटली गॉन रॉन्ग इन द एग्ज़ाम्स कंडक्टेड हेल्ड इन मार्च। तो इनमें भी इंक्वायरी बिठाई गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, एंड देन ही विल टेक his decision whether FA और JE सिविल एग्ज़ाम्स भी कैंसिल किए जाएंगे या नहीं। फ़िलहाल के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी ग्लूमी डे, इट्स वेरी सैड एंड डिप्रेसिंग फॉर स्टूडेंट्स who were trusting these agencies, but now it is all up to JK administration to revive the trust, and we have to wait whether JKSSB will be given the mandate
to conduct exams further or not. Till then, we would have to just pray and hope that आगे जो भी हो वो fair process में हो. Till then, let's wait and hope for the best. Thank you.